हेलो दोस्तों, यूपीएससी की ओर से एक और बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, जो कि है फार्मासिस्ट की वैकेंसी। जी हां साथियों, यूपीएससी ने जिनकी क्वालिफिकेशन डी फार्मा है यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, उनके लिए वैकेंसी निकाली है फार्मासिस्ट की। लगभग के आप देख रहे होंगे मेरे पीछे 1000 के आसपास पदों पर वैकेंसी निकली है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वैकेंसी के लिए क्या क्या आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 12th में क्या होना चाहिए और डिप्लोमा आपके पास में फार्मासिस्ट का कौन सा होना चाहिए। तो इन सभी बिंदुओं पर हम तथ्यवार चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार आर्य और आप देख रहे हैं अरुणोदय क्लासेस। साथियों देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी नोटिफिकेशन की सत्यता की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहिए, या उसकी नोटिफिकेशन जो है वो जो रजिस्ट्रार या जो भी उस आयोग का अध्यक्ष है उसके साइन के साथ में होनी चाहिए। ठीक है, हम चलते हैं इसकी नोटिफिकेशन पर और चलते हैं सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि यूपीएससी पर। देखिए, ये जो निकाली है यूपीएससी ने निकाली है, पैट के साथ निकाली है। ठीक है, आपके पास में पैट में कितने नंबर होने चाहिए, पैट कौन सा होना चाहिए, 2023 का पैट मांगा है। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले आपको ये लिखा हुआ है, ये तो बंदरोगा मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन है। फिर है विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2024 आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा। तो 2023 के पैट से इस साल की पहली नोटिफिकेशन है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास में ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल जाता है, आयोग की वेबसाइट पर है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह वैकेंसी जो है एकदम ओरिजिनल है, ना कि फेक है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ जन सेवा आयोग लखनऊ। ठीक है, भेजिक या आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा। ठीक है, कब से इसकी ये स्टार्ट हो रहा है फॉर्म। ठीक है, इसको जानेंगे हम कि कब से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे होंगे। ठीक है, और ये क्या खुल गया, चलिए कोई नहीं, क्या क्या इसकी डेट है। ठीक है, देखिए ये विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि कब है साथियों, 1/2/2024। ठीक है, शुल्क 12/2024 से शुरू होगा। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3/3/2024 है, और जो है ये अंतिम तिथि कितनी है, 11/3/2024। तो 1/2/2024 से ऑनलाइन फॉर्म शुरू होकर के 11/3 ये है ऑनलाइन डेट। ठीक है, ये है ऑनलाइन डेट एग्जाम की। ठीक है, और ये है जो लास्ट डेट है, ये लास्ट डेट है। ठीक है साथियों, ये लास्ट डेट है। तो यानी कि आपके 1 फरवरी 2024 से फॉर्म भरे जा रहे हैं और जो कि चलेंगे लास्ट डेट यानी कि 11/3/2024 तक। ठीक है, चलिए अब हम इसमें जानेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, अब हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, चलिए मैं इस नोटिफिकेशन का जो दूसरा पार्ट है वो मैं क्लिक कर देता हूं। ठीक है, ये देखिए क्या क्या चाहिए, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसकी क्या होनी चाहिए। ये मुख्य परीक्षा के लिए साथियों पैट 2023, क्या पैट 2023 आपके पास में होना चाहिए। मुख्य परीक्षा के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए साथियों, पैट 2023 होना चाहिए। पैट 2023 के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सीधा साफ बात करें अगर हम, देखिए मैंने नोटिफिकेशन में भी समझा चुका हूं, और इसके जो स्कोर है वो कितना स्कोर होना चाहिए, वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि जिसके 0 या कितने नंबर हैं, माइनस में 1 नंबर है, वो फॉर्म नहीं भर सकता, वो फॉर्म नहीं भर सकता। जिसके सकारात्मक में अंक हैं पैट 2023 में, पैट 2023 में, यानी कि जिसका 1 नंबर भी है वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसको, 1 सेकंड रुकिए, क्या क्या अब क्वालिफिकेशन। ठीक है,
योग्यता इसकी क्या क्या है। आपके पास में 12th होना चाहिए, 12th के साथ साथ क्या क्या होना चाहिए ये हम अब जानेंगे। ठीक है, 12th के साथ साथ क्या होना चाहिए, शैक्षिक अर्हता वाला कॉलम हम देखेंगे कि शैक्षिक अर्हता में आपके पास में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, शैक्षिक अर्हता में आपके पास में क्या क्या होना चाहिए। देखिए वैकेंसी मैंने बता दी है कि वैकेंसी जो है ये किसकी वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, लेकिन किसकी, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। ठीक है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। ये वैकेंसी की गणना अब हम करेंगे। ठीक है, कि कितनी वैकेंसी है, कितनी कितनी वैकेंसी है। देखिए ग्रेड पे कितना है, पोस्ट का नाम है भेजिसिक आयुर्वेदिक। ठीक है, फार्मासिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भेजिसिक। इसको भी इंग्लिश में बोलते हैं साथियों फार्मासिस्ट। ठीक है, फार्मासिस्ट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं फार्मासिस्ट। हिंदी में बोलते हैं भेजिसिक और इंग्लिश में बोलते हैं फार्मासिस्ट। यहां से मैं आपको साफ साफ दिखाने में सक्षम हूं। ओबीसी के 448 पद हैं, अनुसूचित जाति यानी कि एससी के 291 पोस्ट हैं। ये हैं साथियों एससी की, ये है यूआर की, ठीक है, और ये है एसटी की, ये है ओबीसी की पोस्ट कितनी है 126, एसटी की 37, और ये है ईडब्ल्यूएस की, ये कितनी पोस्ट है 1000 पोस्ट है। कुल मिलाकर के 1002 पोस्ट है। इसका वेतन जो है वो लेवल 5 की जॉब है। ठीक है, 2800 ग्रेड पे की जॉब है, ये 2800 ग्रेड पे की जॉब है, 2800 ग्रेड पे की जॉब है। कितने पद हैं, टोटल है 1002 पद हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ कि भाई 1002 पदों पर वैकेंसी है, क्या नाम है, क्या लेवल है, और हर एक कैटेगरी में कितने कितने पद हैं। अब हम जानेंगे कि क्वालिफिकेशन इसकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये रही अर्हताएं, ये रही अर्हताएं। चलिए अब अर्हता वाले कॉलम में बात करेंगे हम, जो कि है बहुत जरूरी, जो कि आपके लिए जानना है बहुत जरूरी। मैं जूम कर देता हूं। ठीक है, मैं आपको जूम कर देता हूं। अब आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा कैमरा इधर कर देता हूं। अब आपको साफ साफ दिख रहा है। चलिए बात करेंगे किसकी साथियों, क्वालिफिकेशन की, अर्हताएं की। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक, क्या क्या होनी चाहिए। देखिए उत्तर प्रदेश आयुष विभाग में आयुर्वेदिक भेजिसिक सेवा नियमावली, ये आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट यानी फार्मा इन आयुर्वेदा, फार्मा इन आयुर्वेदा नियमावली 2023 में, चलो जो भी दे रखा है कि पदों पर भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के विज्ञान या गणित वर्ग के या साइंस या मैथ, ठीक है, साइंस या मैथ, ये कहां मांगेंगे 12th में, ये 10+2 में, 10+2 में क्या होना चाहिए, साइंस ऑब्लिक मैथ। क्लियर हुआ, एक चीज पता लगी। ठीक है, ये आपको नहीं दिख रहा क्या, चलिए मैं और इधर लिख देता हूं और दूसरे पेन से लिख देता हूं, जिससे कि आपको जो है ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, ये 10+2 की बात हो रही है साथियों, 10+2। ठीक है, 10+2 के में आप साइंस हो या मैथ हो आपके पास में, एक तो क्वालिफिकेशन ये हो गई। ठीक है, ये रहा इंटरमीडिएट, ये सरकार के पास, सरकार से प्राप्त कोई मान्यता प्राप्त संस्थान से इसके समकक्ष अन्य योग्यता उत्तीर्ण की हो, और अभ्यर्थी आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आयुर्वेदिक भेजिसिक में डिप्लोमा। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी इन आयुर्वेदा, पहली क्वालिफिकेशन 12th आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और उसमें क्या होना चाहिए, साइंस या मैथ होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये है इसकी क्वालिफिकेशन। मैं अगर साफ साफ एक बोर्ड की बात करूं, मैं अगर एक, चलिए पेज ले लेता हूं मैं, फिर आपको यहां समझाता हूं बिल्कुल अच्छे से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसकी बात कर रहे हैं हम, मैं आपको बता ही चुका हूं किसकी बात कर रहे हैं हम, फार्मासिस्ट की। ठीक है, आपको दिख रहा है साफ साफ किसकी बात चल रही है, फार्मासिस्ट की, फार्मासिस्ट की, जो कि निकली है यूपी ट्रिपल एससी से, यूपी ट्रिपल एससी से फार्मासिस्ट। ठीक है, फार्मासिस्ट पोस्ट कितनी पोस्ट है साथियों, 1002 पोस्ट है, 1002 पोस्ट है। ठीक है, 1002 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करूं मैं साथियों, क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, आपके पास में 10+2 होना चाहिए, किससे, साइंस या मैथ, किससे, साइंस या मैथ आपके पास में होना चाहिए, साइंस या मैथ आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपके पास में क्या होना चाहिए साथियों, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा। लेकिन डी फार्मा किस में होना चाहिए साथियों, ये आयुर्वेदा में होना चाहिए, किसमें, आयुर्वेदा में, आयुर्वेदा। ठीक है, आयुर्वेदा में होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी आयुर्वेदा में होना चाहिए, डिप्लोमा आयुर्वेदा में होता है, एलोपैथी में होता है। ठीक है, तो डी फार्मा आयुर्वेदा में होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए आपके पास में, पैट 2023, आपने यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 दिया हो, पैट 2023 का आपके पास में स्कोर कार्ड होना चाहिए, यानी कि दिए हो आप, और आपके पास कितने नंबर हो, आपके कितने नंबर हो यूपी ट्रिपल एससी पैट में, आपके 1 या उससे अधिक नंबर होना चाहिए, आपके 1 या उससे अधिक नंबर होना चाहिए, या उससे अधिक, यानी कि आपके पास यदि 1 नंबर है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे, इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल होंगे, ये क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अब बताइए, आप मुझे वीडियो में बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और इस चैनल पर जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आता है। ठीक है, सारी क्वालिफिकेशन, क्या क्या वैकेंसी, किससे वैकेंसी निकली, ये मैंने आपको एकदम साफ साफ बता दिया है। इसके साथ वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है। कमेंट में आप हमें अपनी राय दीजिए, कैसी लगी नोटिफिकेशन, कैसी लगी वैकेंसी, वीडियो में बताइए सारी जानकारी आपको कैसी लगी। इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, सादर अभिवादन।